महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़ा सियासी ड्रामा देखने को मिला। रविवार को एनसीपी नेता अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार की पार्टी तोड़ दी और 29 विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हो गए। दोपहर 2:30 बजे के करीब अजीत पवार ने मंत्री पद की शपथ ली। वो उप मुख्यमंत्री के तौर पर सरकार में शामिल हुए। उनके साथ छगन भुजबल, दिलीप वालसे पाटिल, हसन मुश्रीफ, रामराजे निम्बालकर, धनंजय मुंडे, अदिति तटकरे, संजय बंसोडे और अनिल भाईदास पाटिल ने भी मंत्री पद की शपथ ली। बता दें कि कुछ दिन पहले ही एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने पार्टी में बड़े बदलाव करते हुए अपनी बेटी सुप्रिया सुले को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया था। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल को भी कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी थी। तभी से ही ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि अजीत पवार को पार्टी ने किनारे कर दिया है। बस कुछ दिन बाद ही अजीत पवार ने बड़ा फैसला लेते हुए पार्टी को दो फाड़ कर दिया। इस बीच पवार के उस बयान की भी काफी चर्चा है जिसमें उन्होंने शिवसेना में हुई फूट का जिक्र करते हुए उद्धव ठाकरे को राजनीति का कच्चा खिलाड़ी बताया था। ये बात शरद पवार ने अपनी किताब में लिखी है। इसी साल मई महीने में शरद पवार ने इस किताब का विमोचन किया था। किताब में पवार ने कहा कि उद्धव पार्टी में बगावत को शांत नहीं कर पाए, जिसके चलते पार्टी का ये हाल हो गया और कुनबा बिखर गया। बता दें कि 2019 में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई थी, लेकिन मई 2022 महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने 39 विधायकों के साथ बगावत कर दी। इसके बाद शिंदे ने बीजेपी के साथ गठबंधन करके सरकार बना ली और खुद सीएम बन गए। इसी घटनाक्रम का जिक्र शरद पवार ने अपनी किताब में किया था। लेकिन अब जब उनकी खुद की पार्टी में उनके खुद के भतीजे ने ही उन्हें गच्चा दे दिया, तो भला 82 साल का ये राजनेता क्या कहता। आज मीडिया के सामने आने पर शरद पवार ने कहा, मैं अपनी पार्टी को फिर से खड़ा कर लूंगा। साल 1980 में चुनाव के बाद मैं जिस पार्टी का नेता था, उस पार्टी के 58 विधायक जीत कर आए थे, लेकिन 6 विधायक छोड़कर सभी विधायक ने पार्टी को छोड़ दिया था। मैंने 6 विधायकों के साथ पार्टी को खड़ा किया है। मैं फिर से पार्टी को खड़ा करूंगा। ये तो सच है कि महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार से बड़ा कोई नेता नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसे मौके आए हैं जब पवार ने महाराष्ट्र की राजनीति में जीरो से शुरुआत की है, फिर चाहे वो कांग्रेस से अलग होकर नई पार्टी एनसीपी खड़ा करने का फैसला ही क्यों न हो। राजनीति के कुछ जानकार तो अजीत पवार के इस कदम के पीछे भी पवार की ही कोई प्लानिंग बता रहे हैं। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि शरद पवार के चहेते प्रफुल्ल पटेल भी इस शपथ ग्रहण में शामिल थे और खबर ये भी है कि उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है। बता दें कि शरद पवार ने अपनी किताब में भतीजे अजीत पवार को लेकर भी कई बातें लिखी हैं। साल 2019 में बीजेपी के साथ मिलकर अजीत पवार ने शपथ लेने वाले वाक्य को याद करते हुए पवार ने लिखा कि वो इस बात से पूरी तरह से अनजान थे। उन्होंने कभी भी अनैतिक कदम का समर्थन नहीं किया। पवार के मुताबिक उनको पता चला कि अजीत ने एक पत्र में लगभग 40 विधायकों की एक सूची सौंपी थी, जिसमें कहा गया था कि उन्हें एनसीपी विधायक दल का समर्थन प्राप्त है। पवार ने कहा, एनसीपी विधायकों के एक वर्ग को गुमराह करने के लिए मेरे नाम का दुरुपयोग किया गया। जब मैंने व्यक्तिगत रूप से इस बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए तो हर कोई एनसीपी और मेरे साथ खड़ा दिखाई दिया। टीम न्यूज़ नेशन डिजिटल।